गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। जन्म राशि के अनुसार हमें ये उपाय करने चाहिए। पूर्णिमा हमारे जीवन को बदलने के लिए हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का कार्य करती है। हर एक पूर्णिमा का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन चंद्रदेव की शीतलता के साथ ही इस दिन उत्कृष्ट माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। जो उनकी आराधना साधना करते हैं उन पर माँ शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के कारण हर मास अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पड़ती है। जब चंद्रमा का आकार बढ़ते हुए पूर्ण हो जाता है तब पूर्णिमा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष माह चल रहा है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि का बेहद महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह भगवान सूर्य नारायण को समर्पित किया जाता है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित की जाती है, इसलिए पौष मास की पूर्णिमा होने के कारण इस तिथि का बेहद महत्व बढ़ जाता है। इस दिन सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन ही भगवती दुर्गा के शाकंभरी रूप का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सूर्य देव को जल देने से बहुत अधिक लाभ होता है। कहते हैं पौष पूर्णिमा पर स्नान दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की आराधना करने से सभी दुखों का क्षय होता है और हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को समर्पित की जाती है, इसलिए पौष मास की पूर्णिमा तिथि होने के कारण सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों की आराधना करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, शुभ माना जाता है, जबकि चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 28 जनवरी 2021 को गुरुवार के दिन 1:18 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 29 जनवरी 2021 को शुक्रवार की रात को 12:47 पर। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले आप सुबह स्नान करके नित्य कार्य करके उसके बाद आप भगवान श्री विष्णु की फोटो के सामने आपको दीप और धूप जलाना है और व्रत का संकल्प लेना है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना है। उन्हें पुष्प अर्पित करना है, उन्हें कुछ भोग लगाना है। उसके बाद उनके मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उसके बाद उनकी आरती करना है। उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। 108 बार आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। रात के समय चंद्रमा निकलने के बाद आपको धूप और दीप और पूजा करना है। चंद्रदेव की पूजा आपको करना है और उन्हें भी अर्घ्य देना है। आइए जानते हैं आपको इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। ये उपाय सभी के लिए हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप सुबह लगभग 10 बजे आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर चल जाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर 10 बजे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं इस दिन व्यक्ति सुबह उठकर नित्य कर्म करके निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण कर उन्हें दीप और धूप लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करे तो माँ लक्ष्मी को वो अपने घर पर निवास पर आमंत्रित कर सकता है। माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है और उनके आमंत्रण से माँ लक्ष्मी उनके घर पे आती है। दूसरा उपाय आपको हर पूर्णिमा के दिन ये करना है। आप हर पूर्णिमा सुबह आप एक कटोरे में हल्दी लें, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको उस हल्दी से, उस पीली चीज़ से आपको ओम बनाना है। प्रवेश द्वार पर आपको ओम बनाना है। इससे माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपको मिलती है। हल्दी से लिखा हुआ ओम माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। तीसरा उपाय
प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा के उदय होने के बाद आपको खीर में मिश्री डालकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है, फिर उसका प्रसाद के रूप में वितरण करना है। इससे आपके धन संबंधित जो भी समस्या है, जो भी रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, वो सभी खुल जाएंगे। चौथा उपाय, प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आप आम के पत्तों से बने हुए तोरण अवश्य ही बांध सकते हैं और उस आम के पत्तों के तोरण पर आपको श्रीम लिखना है। आपके घर में कुछ भी अगर क्लेश है, लंबे समय से क्लेश चल रहा है, घर में किसी की भी बनती नहीं है, तो इससे आपके घर में निश्चित ही आपको शांति की अनुभूति होगी। ध्यान रखना है, आपको पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन सुबह आप स्नान करने के बाद आप 11 तुलसी के पत्ते लेना है। आपको एक कटोरी में हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उसका घोल कर लेना है कि पत्तों पर श्री लिखना है। फिर आपको ये पत्ते भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके कारोबार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी विपदा आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएगी और आपका कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के लिए आज के दिन ये राशि वाले 900 ग्राम चने दाल लेकर के आएँ और भगवान सत्यनारायण के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद आपको ये दाल उसके बाद शाम को या अगले दिन सुबह आपको ये ब्राह्मणों को दान कर देनी है। ऐसा करने से आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की दिक्कत नहीं होगी और माँ अन्नपूर्णा का सदा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन उनको आटे का हलवा बनवाना है, भगवान श्री नारायण को हलवे का भोग लगाना है और उसके बाद घर में सभी को हलवे का प्रसाद खाना है। इससे उनके घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी, सब लोग सुखी रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए अपने परिवार का साथ व उनकी खुशियों के लिए सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। इससे परिवार में खुशहाली आती है। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। कुछ भी सोचते हैं वो परिपूर्ण हो ही नहीं रहा है। तो सिंह राशि के जातकों को सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े में मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। अगर किसी कारण सुबह नहीं जा सकते हैं तो शाम के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अपने पार्टनर के साथ जीवन भर का साथ चाहिए या बिजनेस पार्टनर से अपनी बात मनवाने के लिए उनको सत्यनारायण भगवान का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायण। इस मंत्र का जाप करने से आपको बिजनेस पार्टनर आपकी बात अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आपका साथ भी देंगे। तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेना चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर भाई बहन के साथ आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उसमें 1-2 तुलसी की पत्ते डालना चाहिए। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने भाई बहन को खिला दें और थोड़ा प्रसाद खुद भी खा लें। धनु राशि के जातकों के लिए अपने जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी भी आप इस दिन चढ़ा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अपने कार्य की सफलता सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए
अगर आप अपने घर परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, अपने लोगों को खुश रखना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको भगवान को पीला पुष्प अर्पण करना है। पुष्पांजलि दे करके भगवान को पीला पुष्प अर्पण करें। इससे आपके घर में आपके जो लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह की लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर जो पीला रंग है थोड़ा सा वो मिलाएं और थोड़ी शक्कर मिलाएं। अब इसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा मंदिर में दे दीजिए और एक हिस्सा स्वयं खा लीजिए। इससे आपको जो भी समस्या है उनका निवारण होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको सरल उत्कृष्ट विधि बताई जा रही है। ये करने से आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।